बुरी नजर भी बोलते हैं अब पता नहीं क्या है इसमें बट अब शेयर करूंगा मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। और आप कितने टाइट कपड़े क्यों पहने, वेट लूज करो। मैंने पहले ही बोला था। दूसरी बात ये कि ओवर एक्टिंग लगती है बहुत सारे लोगों को। तभी हमने पॉइंट आउट करी कि ये कमेंट्स ना बड़े ज़्यादा आ रहे थे और कितनों की लव स्टोरी यहाँ केसरिया तेरा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ध्रुवंजना व्लॉग्स। आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमने काफ़ी टाइम से आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं किए, तो आज हम उन कमेंट्स के रिप्लाई भी करेंगे। और साथ ही में मैंने आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग के अंत तक बने रहे और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सबसे पहले तो भाई सेवी की आदत वैसी ही है। पहले भी सेवी ऐसी होता था, जैसे ही मैं ब्लॉग शुरू करता था सेवी एकदम पहुंच जाता था मेरे पास। सेवी, थोड़ा सा मुंह ठीक हुआ आपका? हुआ ना ठीक? चलो हाई फाई करो, गुड बॉय। तो गाइज, मैंने आपको बोला था ना पिछले ब्लॉग में कि सेवी एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, और फाइनली सेवी ठीक हो चुका है। तो अभी मैं फ्री हुआ हूँ यार, ऑफिस लगा के। दिन भर ऑफिस था मेरा और अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, तो सेवी को भी घुमाते हैं और ब्लॉग के अंत तक बने रहना गाइस। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने आपके साथ शेयर करनी है, और कुछ कमेंट्स जो शादी में हमारे छूट गए थे, हम शादी के दौरान ना कमेंट्स नहीं पढ़ पाए, तो उन कमेंट्स का भी हमें रिप्लाई देना है। तो उससे पहले सेवी को घुमा देते हैं। चले सेवी, चलो जी चलो, घूमी 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 घूमी, लेट्स गो सेवी। आजकल ना गाइस काफ़ी ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो चुकी है। मतलब जब से हम चंडीगढ़ आए उमस ही फील हो रही है। सुबह के टाइम थोड़ी सी बारिश हो जाती है, उसके बाद दिन भर ह्यूमिडिटी रहती है। अब क्या करें, आदत तो डालनी पड़ेगी। वैसे उमस वाली गर्मी ज़्यादा गर्मी होती है, चिपचिपी होती है ना, इस वजह से। बाकी इसका देखो जल्दी लगी भाई, रुक जा। ये देखो गाइस मौसम, बादल तो है अभी पर उमस है बहुत ज़्यादा। और अभी देखो बच्चे भी नहीं खेल रहे हैं आजकल तो, क्योंकि उमस में मन नहीं करता होगा भाई बाहर निकलने का। इस हिसाब से पिछले 2 दिन से मेरा गाड़ी धोने वाला भी नहीं आ रहा है, ना ये गाड़ी धुल रही है ना वो वाली गाड़ी। बताओ कहाँ पे चला गया भैया? भैया ने कहीं ये तुम सोचा कि काफ़ी लंबे टाइम से धो नहीं रहे, कहीं नहीं चले तो नहीं गए हम छोड़ के। चलो जी, फ्री हो चुके हैं हम, अब चलते हैं जी ऊपर। चल भाई चल। गाइस देखो, अब थोड़ा सा नीचे गया मैं और इतने में ही स्वेटिंग हो जाती है। तो है ना उमस वाली गर्मी, होता है ना प्रूफ। पर क्या करें, अभी एक मतलब 15-20 दिन तो ऐसे ही रहेगा, मे बी शायद 1 महीना, और फिर उसके बाद शायद ठीक हो जाए। ना पूरी स्किन पता नहीं क्या हो गया। हाँ, इसकी एक अलग प्रॉब्लम चल रही है। है ना, पता नहीं क्या हो हाँ, गया। इसके फेस पे देखो गाइस, थोड़ा सा इधर मुड़ियो, ये वाला निशान ये देखो, पता नहीं इसको क्या हो गया अरे एकदम मेरे से। पूरे फेस में, पूरी बॉडी में पता नहीं इधर। मैंने तो मेकअप भी नहीं किया यार। ये देखने पूरे मतलब ऐसे पता, आई डोंट नो विजिबल है इसमें कैमरे में कि नहीं है, बट ये पूरा देखना नहीं दिख रहा है यार। और इधर इधर पूरे फेस में हो रखे हैं। जैसे वो हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं छांछ। हाँ, छांछ नहीं होते, बुरी नजर भी बोलते हैं अब पता नहीं क्या है इसमें बट का धुआं तो नहीं देना है? धुआं, मिर्च का धुआं। मिर्च का धुआं भाई सही में नजर उतारने के लिए बेस्ट होता है मिर्च का धुआं। देना पड़ेगा अगर नहीं निकला। मेडिकल इलाज से पहले हम सोच रहे थोड़ा झाड़ फूक कर लेते हैं, तो वही बेस्ट रहेगा क्योंकि ना। मेरे को ऐसा कभी हुआ नहीं। एक बार हुआ था बचपन में, तो मम्मी ने बोला था कि ऐसे नजर लग जाती है तो छाछ छूंझ होता है, पर नजर लग सकती है। जैसे कमेंट्स आ रहे, लग तो सकता है कि नजर लग सकती है। हाँ, तो आज कमेंट्स के रिप्लाई भी देने हैं। हाँ, कमेंट्स के रिप्लाई भी देने से पहले ना मैं बर्तन धोती हूँ, आप तब तक वो शेयर कर लो। तो इससे पहले गाइज आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अंजना अपने फेस के लिए क्या कर सकती है। एक्चुअली इसकी जो दिक्कत आ रही है यार, ये मेरे को तो काफ़ी मतलब कंसर्निंग लग रही है। मेरे को लग रहा है ना, पता नहीं। देखो गाइस, ये होता है कि आप अगर मेकअप करते हो बहुत ज़्यादा तो होता है, बट मैंने मेकअप नहीं किया है। मैंने शायद एक दिन किया था, उसमें भी मैंने अपनी ही क्रीम यूज़ करी थी। बाकी जो थोड़ा आप आउटर लगाते हो भी थोड़ा थोड़ा, वो भी मैंने धो लिया था बाद में, मतलब 15-20 मिनट बाद, क्योंकि मैं नहीं लगा पाती हूँ ज़्यादा मेकअप, तो मैंने किया ही नहीं है। बट आज सुबह जब मैं उठी ना, अब तो फिर भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि मैंने फेस वॉश भी यूज़ नहीं किया है, ऐसे ही पानी से अपना फेस वॉश किया है। तो जब मैंने सुबह देखा इतने बड़े बड़े, मैं ध्रुव को भी दिखा रही थी, इतने बड़े बड़े एकदम से हो गया, पता नहीं क्या हो गया। आई डोंट नो विजिबल है नहीं है विजिबल है। बहुत गंदा। और इसमें इचिंग हो रही है ना, तो अब ये इचिंग नहीं करनी है, मैं इचिंग नहीं कर रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ। मुझे इसमें पानी पियो और आइस लगाओ, जो मेरे को समझ आ रहा हाँ, है। मेरे को भी ये लग रहा है।
इसमें ना मेरे को ईचिंग हो रही है, ऐसे एलर्जी होगी जैसे ध्रुव आपको हुए थे ना वो हाँ, पीछे, हाँ, हाँ। वैसा नहीं है, ये अलग ही है। और ये फेस, नेक और इधर 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 ही है, बस इधर इधर, बाकी कहीं नहीं है। गर्मी की वजह से भी हो सकते हैं। अगर किसी के पास ऐसे होम रेमेडीज है तो बता सकते हैं, घरेलू इलाज भी कर ले हम। बाकी तो फिर अगर ठीक नहीं होते तो हमें जाना ही पड़ेगा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। हाँ जी। तो गाइज अब शेयर करूंगा मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है और आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे इस वजह से। क्योंकि अभी हम रिसेंटली जब शिमला गए थे तो एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने वीडियो में भी बोला था। तो गाइज अभी हमने पार्किंग की पर्ची भी कटवानी है और इससे रिलेटेड ना एक चीज़ मैं आपके शेयर करना चाहूँगा, अभी नहीं, अपकमिंग कुछ व्लॉग्स में शेयर करूँगा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, कि मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगा। क्योंकि वो सही टाइम नहीं था शेयर करने की वो चीज़। पहले आप वो क्लिप देखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको क्या हुआ था एक्चुअल में। सुन रहे हो, ऐसे मत करा करो पब्लिक के साथ। धोखे से कटेगी। नहीं, धोखे की बात नहीं है। 250 रुपए की पर्ची आप काटोगे निकलते टाइम। मैंने कब लिए आपसे ज्यादा पैसे? मेरे साथ हुआ है ना, मेरे साथ हुआ है ना यहाँ पे। चल 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 चल, अब लड़की क्या फायदा, वो दूसरा लड़की नहीं यार, बात ये है इस बार भी मतलब ये चीज ये टूरिस्ट लोगों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। पर्ची क्या करते 250 वाली काट देते। हाँ गाइस, एक्चुअल में हुआ क्या था मैं आपके साथ ये चीज शेयर करूंगा। तो हमारी गाड़ी है जैसे पंजाब नंबर, तो हम गए थे पार्किंग करने छोटा शिमला की पार्किंग में। और वहाँ पे जैसे ही वो पंजाब नंबर देखते हैं वो क्या करते हैं, पर्ची ज़्यादा की काट लेते हैं, जो मतलब नॉर्मल रेट से 150 या 200 ऊपर ही है। मतलब आप देख लो 142 है 24 आवर्स की, उन्होंने काटी थी 350 की। मैंने उस टाइम पे 250 बोला था, बट 350 की है वो 24 आवर्स की। तो वो सारा पैसा वो अपने जेब में डालते हैं, जो अलाउड नहीं है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। जो आपको रेट लिस्ट मिली है उसी के मुताबिक आप पैसे काट सकते हो। अब देवभूमि हिमाचल में ऐसी चीज़ हो रही है यार, मेरा बिल्कुल मतलब इसे सहन ही नहीं हो पाई ये बात। क्योंकि जो हमारे टूरिस्ट लोग आते हैं, मतलब देवभूमि में इतना विश्वास है लोगों के अंदर, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें अगर हो रही हो तो हमारा एज अ ब्लॉगर बनता है कि हम अवेयर करें कि ऐसे ऐसी चीज़ें भी हो रही है। तो आप जब भी कभी पार्क कर रहे हो किसी भी पार्किंग में, एक बार आप गवर्नमेंट की रेट लिस्ट ज़रूर देखें। इसमें अगर आपको 10-15 दिन के लिए गाड़ी खड़ी करनी है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी छोटा शिमला की पार्किंग में ऐसी चीज़ें हो रही है, और कोई भी अगर हायर अथॉरिटी के साथ नोन है, एमसी ऑफिस के साथ कोई नोन है, तो प्लीज़ ये मैसेज मेरा ज़रूर पहुँचाए उन तक। और आप कुछ बोलना चाहो इस पे? क्योंकि हमारे साथ पहले ऐसा हुआ था कि हमने 2-3 दिन तक रखी थी और ध्रुव के पता नहीं कितने 800-900 लगे हाँ, थे। पहले भी हुआ है मेरे तो साथ ये फिर हमने चीज़। पापा से शेयर की थी, तो पापा ने बोला कि पहले तो इतने नहीं थे तो शायद बढ़ा दियो। बट अभी ना हमने जैसे हम जानते हैं ध्रुव के मामू रहते हैं वहाँ पे, मोहन मामू वगैरह, अक्षय भैया, उज्जवल वगैरह से जब पता किया तो उनकी 142 की कट रही थी और हमारा पंजाब नंबर था, हमारी 350 की कट रही थी। तो जब उन्होंने बोला कि हमारा भांजा है, इनसे नहीं लेना है, तो उन्होंने इवन उनको बहुत सुनाया भी मोहन मामू वगैरह ने। तो उन्होंने सॉरी भी बोला कि अब से नहीं काटेगी, बट ये गलत है। हमारे तो वहाँ पे नोन है, तो उस करके हमें Exactly. चली। बट अगर आप लोग भी जाओगे तो आप लोगों के तो मे बी नहीं नोन होगे। मैक्सिमम लोग तो वहाँ पे घूमने जाते हैं, शिमला देखने जाते हैं, तो उन लोगों के साथ तो हो सकता है। स्पेशली जो चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के नंबर है, दिल्ली के नंबर है, कोई भी आउट ऑफ स्टेशन है, 142 चार्जेस है। अगर आप छोटा शिमला की पार्किंग में लगाते हो, उससे ज्यादा अगर वो लेते हैं तो वो अपनी जेब में डाल रहे हैं। या फिर उनसे आप बोलो कि गवर्नमेंट के जिसमें साइन रेट लिस्ट है वो दिखा दो हमें। तो हमें ये चीज नहीं पता थी, हम अवेयर है, तो हम आपको भी चाहते हैं कि आप भी अवेयर होए, क्योंकि Exactly. ऐसा हो रहा है। हम यार ऐसी चीज़ों पे तो हमारा बनता है कि हम अवेयरनेस फैलाएं। और इतने सारे टूरिस्ट जाते हैं शिमला घूमने, और देवभूमि की जो इमेज है मैं नहीं चाहता कि वो खराब हो इन चीज़ों की वजह से। क्योंकि देवभूमि हिमाचल के लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छे से रहते हैं आप लोगों के साथ। मतलब आपको ना भाईचारा जैसा फील होता है हिमाचल में जाके। तो इन्हीं कुछ लोगों की वजह से मैं नहीं चाहता हमारे हिमाचल के ऊपर कोई उंगली उठाए। पहले नहीं यार, मैं सुबह भूल गई, मसाले मंगा लो, क्योंकि ना थोड़े मसाले खत्म हो गए। मसाले क्या, हमारी तो दालें भी देखो गाइस ख़त्म ही है। क्योंकि हमने सोचा था कि शादी के बाद हम ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाएंगे। अभी मैं क्या बोलूं? कौन से मसाले खत्म है, मेरे को लिस्ट बना देना एक, जो चीज़ें चाहिए मैं एक ही बारी में ऑर्डर कर दूंगा। वरना ना दिन का मंगाते हैं ना, तो फिर आपको डिलीवरी चार्जेस भी पड़ते हैं और टाइम वेस्ट भी होता है। ये जो कपड़े हैं ये जाएंगे ड्राई क्लीन में, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ से ना फट गया है। और ये पता कब हुआ ये इंसिडेंट? ओ भाई साहब, जब मैं रोडू वालों के बीच में गई थी, जो उनका वो स्टेप्स नहीं है, हाँ। ये तो शरारा लंबा था, तो उनके वो घूमने वाले स्टेप में किसी की हील्स फंस गई इसमें, और इसमें थोड़ी सी बात, उसके बाद मैंने चेंज भी कर लिया था। तो अगर हम कपड़ों पे आ ही गए
तो उसके बारे में मैं एक चीज़ बोलूँगी। पहले ये बोलती हूँ कि आपके जितने भी कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दे दो, देने हैं कोई कपड़े ड्राई क्लीन में? हाँ मैं अभी मेरा एक तो देने तो है 2-3 है, बाकी तो नहीं है। मेरे भी 2 ड्रेसेस है बस। हाँ उसको दे देंगे ना, कल ड्राई क्लीन करके फिर रख लेंगे। हाँ जी गाइस, तो अब आते हैं हम मुद्दे पे। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो उनको जैसे पता होगा, मैंने बहुत बार बोला है कि आपके कमेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं। क्योंकि जब आप कोई चीज़ समझाते भी हो ना, मुझे कभी बुरी नहीं लगी, क्योंकि आप समझाती उस चीज़ से। कोई मुझे डायरेक्ट डीएम भी करता है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि कमेंट की जगह मुझे डायरेक्ट डीएम करके समझाते हैं। तभी फैमिली बोलते हैं ना, हम जब आपको फैमिली मानते हैं तो आप भी हमें फैमिली मानते हैं। बट जो लोग कभी कभी आते हैं, कभी कभी जाते हैं और सिर्फ नेगेटिव कमेंट करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब भी कोई कमेंट करता है मैं उसकी पूरी कमेंट सेक्शन देखती हूँ कि उसने अभी तक कौन कौन से कमेंट किया, वो शो हो जाते हैं। तो कई कुछ लोगों के सिर्फ नेगेटिव ही कमेंट्स होते हैं, आई डोंट नो व्हाई। सबसे पहले तो ये कि किसी का कमेंट आया था, जिन्होंने कमेंट्स किए उनको पता होगे कितने टाइट कपड़े क्यों पहने, वेट लूज़ करो। मैंने पहले ही बोला था कि मेरे कपड़ों में स्टिचेस की प्रॉब्लम आई है, शादी जल्दी हो गई थी, मतलब बहुत टाइट हो गए सारे। जो मैं ठीक कर सकती थी वो हो गए थे, जो नहीं कर सकती थी उतना टाइम नहीं था, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगना था। मैंने पहले बताया था, जो हमें रोज़ देखते हैं उनको ये बात पता होगी, बट जो कभी कभी आते हैं उनको ये बात नहीं पता होगी, तो उन्होंने तो इस बात पर टिप्पणी देनी थी। चलो कोई नहीं, मैं आज क्लियर कर देती हूँ। इसीलिए वो थोड़े ऐसे लग रहे थे क्योंकि मेरी स्टिचेस, जो भी मेरा सिलाई वाला था उसने बहुत टाइट कर दिए थे, ऑप्शन नहीं था मेरे पास कोई। और वैसे भी भाई अब मैं क्या ही बोलूँ दूसरी बात ये कि ओवर एक्टिंग लगती है बहुत सारे लोगों को, है ना। बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि आप कुछ ओवर कर लेते हो। पहले तो मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहती हूँ और मैं ऐसी बहुत पहले से आ रही हूँ। आई डोंट नो आपको क्यों ओवर लगता है, बस ये है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंकली हूँ सबके साथ। एंड मैं ये नहीं कि कैमरा ऑन हो गया तो फेक दिखाऊंगी। अगर मैं चुप रहती हूँ तो पिछली बार जागरण था तो मैं चुप थी तो लोग बोलते थे तुम बिल्कुल सैड सी थी, बहुत नेगेटिव शो हो रहा था, तुम बिल्कुल चुपचाप थी, बहुत ऐसे प्रिटेंड हो रहा था कि सब बहुत खुशी है, सिर्फ तुम ही नेगेटिव दिख रही हो। और इस बार अगर मैं बहुत हंस रही थी या बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी तो उसमें लोगों को लग रहा था कि मैं कुछ ओवर हो गई हूँ। यू नो व्हाट, आप लोगों को ना सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है यार, मेरे को समझ नहीं आता है। कुछ लोग तो मतलब बोलने की लिमिट ही क्रॉस कर लेते हैं। आप लोग बोलो, बट आप लोग बोलते हो ना कि भाई मुझ में कोई सेंस नहीं, बट आप लोग जब लिखते हो ना तो आपकी मेंटालिटी वहाँ पे शो हो जाती है कि आप कितना बुरा लिख सकते हो। कुछ कमेंट्स तो मैंने डिलीट किए क्योंकि वो रखने लायक नहीं थे, बट वो लोग वही है जो सिर्फ हेटरेट फैलाने ही आते हैं चैनल पे, बाकी कुछ नहीं आते हैं। और सेकेंडली, मैं कोई ना DID में नहीं गई हुई, मैं कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ जो आप ये बोलते हो कि ऐसे मत नाचा करो, वैसे मत नाचा करो, वैसे मत नाचा करो। यार मैं वहाँ इंजॉय करने गई हूँ और शादी में सब इंजॉय करने ही जाते हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिलीफ हो जाता है। तो मैं जैसी हूँ, मैं आप लोगों के लिए तो बिल्कुल चेंज नहीं होंगी। कुछ लोगों के लिए, वो भी जो कभी कभी सिर्फ ना हेट कमेंट्स करने के लिए आते हैं, बाकी उनका कोई मकसद नहीं। और इस बार ना मुझे बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि मेरे को बुरा उन लोगों का लगता है जो हमें रोज़ देखते हैं, कुछ बातें उनको पसंद नहीं आती तो मुझे बुरा लगता है, को मैं शायद कुछ समझती भी हूँ। बट जो लोग तो कभी कभी सिर्फ हेटरेट और फेक आईडी से कमेंट्स करने आते हैं, फेक आईडी से इंस्टाग्राम पे आते हैं, आपको इतनी प्रॉब्लम होती है मेरे साथ DM पे आया करो, DM पे मैं आपके उसी टाइम रिप्लाई दे दिया करूँगी। मैंने दिए भी है कुछ लोगों के, तो आप आओ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा सच्ची बोल रही हूँ। क्योंकि यार आप लोगों ने ना कुछ तो नेम्स भी मुझे याद हो गया, मैं लेना नहीं चाहूँगी, वो तो मतलब सिर्फ इतना वल्गर लिख लेते हो ना कि, और देखो उन्होंने नेगेटिव ही किए होते हैं, हमेशा नेगेटिव ही। और फिर से ये मुद्दा आ गया कि यार तुम तो ध्रुव के लायक ही नहीं हो, तो आप बताओगे ध्रुव के लायक हो, ध्रुव बताएगा ना कौन उसके लायक है। आप ऐसे जजमेंट पास करते हो यार, आप मुझे जानते भी नहीं हो। 10 मिनट की वीडियो में आप इतनी वो कर देते हो कि मैं मेरा पूरा कैरेक्टर बता देते हो 10 मिनट की वीडियो में। अगर मुझे जानना चाहते हो ना, मेरे से मिलो, मेरे को DM करो कि मेरे साथ एक दिन स्पेंड करो, तब आपको पता चलेगा। बाकी मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। हाँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इस वजह से ना। तो गाइज वैसे तो हर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं किया जा सकता, पर शादी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा इवेंट रहा है हमारा। तो कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से हम नहीं चाहते कि और भी मतलब नेगेटिविटी स्प्रेड हो, तभी हमने पॉइंट आउट करी कि ये कमेंट्स ना बड़े ज़्यादा आ रहे थे और फेक आईडी से आ रहे थे। और जो बात ना मुझे भी अच्छी नहीं लगी, अगर ओवर एक्टिंग भी है ना तो गाइज मेरे को अच्छी लगती है, तभी मेरे को पसंद है। अगर आपका ये थिंकिंग है, बट वो ओवर एक्टिंग नहीं है, वो उसका नेचर है और शी इज़ लाइक दैट, हंसमुख नेचर, और उसको कोई टेंशन नहीं लेती किसी भी चीज़ की। और सेकंड ड्रेसेस की, तो
मैं तो इसको कंसीडर ही नहीं करता हूँ। हम खुश, बस हमें औरों से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं मतलब एक बोलने का तरीका था, बट कुछ लोग ना फेक आईडी से वो हाँ, वो उन्हीं कुछ लोगों के लिए है बस ये चीज़ है। बाकी बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं सबको नहीं बोल रहा गाइस, आप लोग फिर बोलोगे कि लोगों का तो बोलने का काम होता है यार, लोगों का बोलने का काम। अगर चीज़ें आपको बुरी लगती है तो हमें भी बुरी लग सकती है ऑब्वियसली। अब देखो मेरा जैसा ड्रेसिंग सेंस है, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही पहनूंगी ना, मैं ये तो ना दूंगी इसको कैसा लगेगा, उसको कैसा लगेगा, इसको कैसा। और एक कमेंट आया था कि भाई देसी शादी थी, पहाड़ी शादी थी, कुछ पहाड़ी पहन लेती, इतना मॉडर्न लेके घूमी हुई थी, इससे पता चलता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। कपड़ों से पता चलता है कि किसका कैरेक्टर कैसा है। यार ये तो छोटी सोच वाले लोग होते हैं ना, उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें कितने पिछड़े वर्ग के लोग भी देखते हैं। मैं तो यही बोलूंगी, एंड मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे फादर इन लॉ है, बहुत अच्छे पति है, मेरे मम्मी फैमिली इतनी अच्छी है कि वो इन सब चीज़ों उन्होंने तो कभी मुझे ये चीज़ें बोली ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में ये चीज़ें कभी सोची भी नहीं जाती है। आप लोग इतना बोलते हो तो आप लोगों के आसपास के लोगों को आप कितना हर्ट करते होगे, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ। बट कोई नहीं, आप लोग जो भी जितना भी मुझे बोलते हो, मैं इस पर यही बोलूँगी, देखो मैं किसी के लिए चेंज नहीं होना चाहती। अगर मुझे लगता है मैं गलत हूँ, आप लोग मुझे प्यार से समझा सकते हो, DM कर सकते हो। आप जो ये इतना गंदा गंदा कमेंट सेक्शन में लिखते हो ना, इससे तो यही पता चलता है कि आप जेलस हो। सीरियसली मैं बोलूँगी, आपको बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें आप लोगों की बुरी लगी है, वो भी सिर्फ उनकी जो कभी कभी आते हैं। रेगुलर व्यूअर्स तो ऑब्वियसली मैं उनको जानती हूँ कौन कैसा कमेंट करता है। एग्जैक्टली तो बाकी अब ज़्यादा हम इस ब्लॉग को नहीं खींचेंगे, काफ़ी लंबा हो चुका है ब्लॉग। ये भी देख हाँ, ये भी परेशान हो गया कि बोले क्या यार ऐसे कमेंट्स क्यों करते हो, है ना यार, मेरे जैसे शांत क्यों नहीं रहते। हाँ, अब तो देखो पहले तो मेरा और सेवी का भी नहीं बनता था, अब तो ये भी मेरे को समझ गया है। आजकल तो जितना ध्रुव के साथ नहीं रहता जितना मेरे साथ रहता है। आप लोग भी थोड़ा समझो मेरे को, इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं जितना आपने तो बिल्कुल फिर से डिक्लेयर कर दिया कि मैं ध्रुव के लायक ही नहीं हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, देखो किसी के बोलने ना बोलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मेरी अंजना कैसी है। बाकी गाइस ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, करते इस ब्लॉग को एंड। आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड देखते रहे ध्रुवंजना व्लॉग्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। बाय बाय।